अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आज इंसान सर्वत्र कहीं न कहीं सत्संग खोजते हुए मिलता है। मात्र जैन धर्म में ही नहीं, अपितु सर्वत्र ही कहीं न कहीं व्यक्ति इस खोज में लगा है कि मुझे कुछ सत्संग मिल जाए। और आपने तो आजकल गलियों में कई स्थानों पर देखा ही होगा, अमुक सत्संग, अमुक सत्संग। पर जो इंसान सत्संग खोजता है, जो इंसान सत्संग प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को प्राप्त करने का, साधु संतों को खोजने का प्रयास करता है, मेरे हिसाब से तो वह व्यक्ति मूढ़ है। क्योंकि सत्संग खोजने से नहीं अपितु खोलने से मिलता है। शब्दों को थोड़ा सा विवेक पूर्वक समझना होगा। संजीव भाई, सत्संग खोजने से नहीं खोलने से मिलता है। साधु संतों को खोलने से नहीं, अपनी आँखों को खोलने से हमें सत्संग मिलता है। क्योंकि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये विश्व हमें हर समय हर स्थान पर कहीं न कहीं सत्संग देने का, कहीं न कहीं उपदेश देने का प्रयास अवश्य करती है। पर विरला ही पुण्यात्मा जीव अपनी आंखें, अपनी सोच को खोलते हुए हर स्थान पर सत्संगति को प्राप्त करते। सत्संगति का अर्थ क्या है? क्या मात्र साधु और भगवान की संगति ही सत्संगति है? नहीं है। साधु संगति अलग है, सत्संगति अलग है। साधु संगति, प्रभु संगति, ये सत्संगति के लिए तो निमित्त हो सकते हैं, पर साधु के समीप बैठने वाला, प्रभु के समीप बैठने वाला भी क्या सत्संगति में हो जरूरी है? नहीं है। जरूरी नहीं है। प्रभु के चरणों में बैठकर भी, गुरु के समीप बैठने के बावजूद भी हो सकता है, अगर उसकी दृष्टि सही नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वहाँ बैठकर भी वह सत्संगति को प्राप्त नहीं कर सकता। साधु प्रभु ये तो एक निमित्त है, और मात्र साधु और प्रभु ही नहीं, एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति और इस ब्रह्मांड का एक एक द्रव्य हमें सत्संगति के लिए निमित्त बन सकता है। आवश्यकता हमें अपनी सोच, अपनी आँखों को खोलने की है। और जो समझदार खोलने वाला होता है अपनी आँखों को, दूसरों की नहीं। क्योंकि दूसरों की आँखों को, माँ बच्चों की आँखों को अंजन डालकर खोलना फिर भी आसान होता है, पर अपनी आँखों को खोलना कठिन है। जब व्यक्ति की बाहर की ही आँखें नहीं खुली है, भीतर की श्रद्धा की आँखें खुलने की क्या बात करें। और ये पक्का है, जब तक अंदर की बाहर की दोनों आँखें नहीं खुली है, अंदर की श्रद्धा की आँख और बाहर की चर्म की आँख जब तक नहीं खुली है, तब तक हमें कहीं भी संगति, सत्संगति नहीं देख सकते। कभी भी संगति सत्संगति नहीं बन सकती। एक फूल भी, एक पुष्प भी हमें सत्संगति सिखा सकता है। एक बालक भी हमें जीवन जीने के लिए सच्चा उपदेश दे सकता है, और जीवन जीने के लिए सत्संगति, जीवन जीने के लिए उपदेश ही हमारे जीवन के लिए, हमारे जिंदगी के लिए नेक बनाने के लिए निमित्त हो सकता है। पर क्या
प्रत्येक स्थानों में, प्रत्येक परिस्थितियों में हम कुछ ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं? आंखें खोलकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं? शायद नहीं करते, शायद नहीं करते। और इसी कारण से अच्छे से अच्छे निमित्त मिलने के बाद भी कहीं न कहीं हम वहाँ से सत्संगति को प्राप्त नहीं करते, कुछ उपदेशों को ग्रहण नहीं कर सकते। एक छोटा सा बालक भी बहुत अच्छा उपदेश देना महेश जी जान सकता है। वक्तृत्व कला ही उपदेश नहीं होती, वक्तृत्व कला ही उपदेश नहीं होती है, बोलने आना ही उपदेश नहीं होता है। एक सुगंधित फूल भी हमें उपदेश देता है, गुलाब का फूल भी उपदेश देता है। भले ही मैं कांटों में हूँ, पर सुगंध और सुंदरता उस गुलाब के पुष्प में भी होती है। क्या ये उपदेश कभी ये सीख हमने प्रकृति से ग्रहण की? और जो अपनी आँखों को अपनी सोच कर खोलकर प्रकृति से, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का भाव रखता है, वो ही अपने जीवन में सत्संगति को प्राप्त करता है। अन्यथा गुरु और प्रभु के चरणों में पड़े हुए कितने सारे जीव हैं। मंदिरों में आप लोगों ने नहीं देखा क्या? मंदिरों में आप लोगों ने नहीं देखा चूहे, छिपकली और कॉकरोच आदि को? जितने इंसान मंदिरों में नहीं हैं, कई मंदिरों में उससे अधिक छिपकली और चूहे घूमते हैं। क्यों विमल जी, है ना? जितने इंसान नहीं आते होंगे दिन में, उससे कई अधिक संख्या उन चूहों की है। जो भगवान के पास इंसान नहीं पहुंच पाता, तुम्हें तो कपड़े बदलकर भगवान की वेदी तक जाना पड़ता है, उन्हें तो बिना कुछ मेहनत किए ही वे भगवान की वेदी पर और भगवान के आगे पीछे घूमते हुए दिखते हैं। तो क्या उनको सत्संगति मिल गई? क्या उन्होंने सत्संगत प्राप्त की? नहीं। सत्संगति के लिए तो निमित्त मिले, सत्संगति के लिए तो गुरु प्रभु जैसे निमित्त मिले, पर उनके भीतर वह सोच, वह श्रद्धा, वह विचार नहीं होने के कारण वह साधु और प्रभु के समीप पहुंचने के बाद भी वे सत्संगति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सीखने की, प्राप्त करने की गुंजाइश उनके पास नहीं है। चूहा वेदी पर घूमता है, चूहा भगवान के, हमने तो आंखों से देखा एक मेंढक एक नगर में संजीव जी भगवान के मस्तक पर बैठा, एक बार नहीं, रोज उसे निकालकर श्रावक अलग करके छोड़ के आते थे। पुनः शाम तक कहीं न कहीं घूम घाम कर पुनः आता और भगवान के प्रतिमा के सर पर बैठ जाता। उसने भगवान की प्रतिमा तो प्राप्त कर लिया, पर सीखने की कोई गुंजाइश नहीं थी, आँख खुलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, श्रद्धा की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए पहुंचकर भी भगवान के सर पर बैठ रहा था, भगवान के सर पर बैठ रहा था। ध्यान रखना ज्ञानियों, ध्यान रखना, सत्संगति के लिए निमित्त हमें हर पल, हर स्थान, हर क्षेत्र में मिल सकते हैं, पर वहाँ से कुछ न कुछ सीखने की, कुछ न कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। अन्यथा हमें जीवन बदलने के लिए कोई अच्छा निमित्त मिल ही नहीं सकता। कई सारे जीव कहते हैं, अगर काश हमारी मित्रों की संगति अच्छी होती, काश हमारे परिवारजन सही होते, काश हमें कोई अच्छा सिखाने वाला मिलता, तो हम जीवन में गलतियां करते ही ना, हम पाप करते ही ना। अरे ये कहना मात्र और मात्र आपकी मूर्खता है, आपकी मूढ़ता है। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान थे, उस तीर्थंकर भगवान के काल में भी आप और हम सभी थे, क्योंकि आज इस आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा तो अनादि से है, अंतर इतना है। उस समय में हमारे पास ग्रहण करने की, सीखने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए हम आंखें बंद करते हुए पुनः संसार में भटकते रहे। अब हमें पुनः निमित्त मिल रहे हैं।
पुनः निमित्त मिल रहे हैं, इसलिए अपनी आँखों को खोलते हुए प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। जहाँ जहाँ हमें सत्संगति मिले, जहाँ जहाँ से हमें सीख मिले, वहाँ से ग्रहण करने का प्रयास करो। क्योंकि फूलों को कहना नहीं पड़ता, फूलों को, पुष्पों को कहना नहीं पड़ता है मेरे में सुगंध है, मेरे पास आ जाओ। उसकी सुगंध अपने आप व्यक्ति के नाक तक पहुंचती है और व्यक्ति वहाँ उस सुगंध को, फूल को, पुष्प को ग्रहण करने के लिए पहुंचता है। ऐसे ही जो समझदार है वह अपनी आँखों को खोलता है और प्रकृति से, प्रकृति के प्रत्येक निमित्तों से कहीं न कहीं उपदेश और कहीं न कहीं सत्संगति ग्रहण करता है। पर उतनी सोच और उतना हमें अपनी आँखों को खोलकर पहचान करने की आवश्यकता है। एक समझदार व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और कई साधना तपस्या के कारण से वह नगर में प्रसिद्ध भी हो गया था। और उस व्यक्ति से, उस तपस्वी से, उस सज्जन पुरुष से किसी युवा ने पूछ लिया कि आपने ये इतनी साधना कहाँ से ग्रहण की? आप किनके पास गए थे सत्संगति प्राप्त करने के लिए? सत्संग आपने कहाँ से प्राप्त किया? कोई गुरु, कोई साधु, कोई भगवान, कोई तो होगा जिससे आपने उपदेश सीखा होगा, जिससे आपने कुछ शिक्षा ली होगी, जिनकी सत्संगति में आपने ये इतना आदर्श जीवन जीना सीखा है। उस युवा को, उस तपस्वी ने, उस सज्जन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी साधु की सत्संगति में नहीं गया। मैं कभी प्रभु के पास पहुंचकर प्रभु से मैंने कुछ मांगा ही नहीं। वो युवा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही कैसा सकता है? बिना सत्संगति के, बिना साधु के सत्संगति के आप अपने जीवन को इतना अच्छा, इतना नेक बना ही कैसे सकते हो? उस सज्जन ने कहा आवश्यकता ज्ञानी साधु के पास जाकर ही सत्संगति ग्रहण करने की नहीं है। मुझे तो संसार में अनेक जीव मिले, कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की ही सत्संगति से मैंने अपने जीवन को बदलना सीखा। वह युवा समझा नहीं। उसने कहा, आप कहना क्या चाहते? उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन की कुछ घटनाओं को आपको कह दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि सीखने के लिए कोई स्थान नहीं होता। आज कहते बहुत सारे लोग सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सच्चाई यही है, सीखने का कोई स्थान नहीं होता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सत्संगति का कोई स्थान, कोई उम्र नहीं होती है। बस आंखें खोलने की आवश्यकता है। संसार में सर्वत्र तुम्हें सत्संगति मिल सकती है, संसार में सर्वत्र तुम्हें सीख मिल सकती है। वह सज्जन कह रहा था कि चलते चलते मैं तो मदहोश था, अपने आप में था, अहंकार में डूबा था। मुझे लग रहा था मैं बुजुर्ग हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और मजाक में एक छोटे से बालक से मैंने हंसी मजाक में पूछ लिया कि क्यों तू ये दीपक लेके प्रभु के पास जा रहा है? क्या कभी तुमने भगवान से पूछा? क्या तुम जानते हो ये दीपक में ज्योत कहाँ से आ गई? इस दीपक में ज्योत कहाँ से आ गई? वो तो अहंकार से भरा था, अपने आप को बहुत बुजुर्ग, बहुत ज्ञानी और बहुत समझदार मान रहा था। बालक रास्ते से चलते चलते हाथ में दीपक की थाल लेकर प्रभु अर्चना के लिए जा रहा होगा शायद। उस बालक से जैसे ही उसने पूछा कि ये दीपक में ज्योति किसने दी, दीपक में ज्योति किसने दी? भगवान ने दीपक में ज्योति दी। आप भगवान के पास जाकर पूछ लेना। वो कोई पुराने ज़माने का बालक नहीं था। आज के बालक तो इधर प्रश्न समाप्त नहीं हुआ तब तक उनका उत्तर तैयार रहता है ना माँ? आप पूछो भर, उनके मुख में तो उत्तर तैयार ही रहता है। उसने ही छूटते ही उत्तर दे दिया। उत्तर मुख से देने की जगह, उसने शब्दों की देने की जगह जो दीपक उसके थाली में रखा था, हाथ में रखा था, उसने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया। वो बुझा दिया। वो बुजुर्ग सोच में पड़ गए,
कैसा बालक है, मैं पूछ क्या रहा हूं, ये कर क्या रहा है। तुरंत उसने पूछा और कहता है, दादाजी मैं प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही देना चाहता हूँ, प्रश्न का जवाब मैं प्रश्न से ही देना चाहता हूँ। अब आप बताइए, इस दीपक की ज्योति कौन ले गया? बुजुर्ग ने क्या पूछा था वैभव भाई? इस दीपक में ज्योति किसने दी? उसने फूंक मारकर दीपक बंद कर दिया, बुझा दिया, और अब उस बुजुर्ग से पूछ रहा है कि दादाजी बताइए, इस दीपक की ज्योति कौन ले गया? उस सज्जन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच रहा था ये बालक है, हक पका जाएगा, कुछ का कुछ उत्तर देगा, घबरा जाएगा, 100 बातें करेगा, और उसने तो मुझसे ही प्रश्न पूछा। अब प्रश्न उस बालक ने पूछा था, पुनः दोबारा पूछता है, दादाजी बोलो ना, आप मुझसे प्रश्न कर रहे थे दीपक में ज्योति किसने दी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि दीपक की ज्योति ले कौन गया? अब आप बताइए, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर ही मेरे प्रश्न का उत्तर है। जो दीपक की ज्योति ले गया है वो ही दीपक की ज्योति पुनः वापस देगा। उसने ज्योति दी थी और वो ही ज्योति ले जाने वाला है। वो सज्जन उस युवा से कहता है जिसने पूछा था कि आपने कहाँ से सीख ली, किस गुरु से आपने सीखा है? उसने कहा, उस दिन से मैंने उस बालक को ही गुरु बना लिया, क्योंकि जितना जितना मैं उसे अज्ञानी समझ रहा था उससे कई अधिक गुना अज्ञानी मैं था, क्योंकि जैसा पहले प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था, दूसरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं था। मैं अपने बुजुर्ग बनने का, ज्ञानी बनने का बहुत अहंकार कर रहा था, पर मुझे उस क्षण समझ में आ गया कि मात्र उम्र से बड़ा होने से, ज्ञान में बड़े होने से कोई बड़प्पन प्राप्त नहीं होता है। उस बालक ने मुझे सीख दे दी। उस बालक से मैंने सत्संगति को प्राप्त करते हुए मिनटों में ही अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे रहस्य समझे। कुछ दिन बाद की घटना कहूँ, मैं तो प्रभु का स्मरण करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा था। एक दौड़ती भागती हुई एक महिला मेरे पास आती है। बहुत बहुत परेशान थी और बिल्कुल उसके पास होश हवास ही नहीं था। उसके कपड़े कहीं भग रहे थे, कपड़े आधे फट रहे थे, और वो आती है और मुझे बैठा देखकर वह मुझसे पूछती है कि साधु जी, क्या आपने यहाँ से जाते हुए किसी पुरुष को देखा? मैंने तुरंत उससे कहा, बहन कम से कम अपने कपड़ों को तो ठीक करके किसी साधु के पास पहुँचती। ये तो विवेक रखती मैं किसी साधु तपस्वी के पास पहुँच रही हूँ, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करती। ये क्या तुम्हारी दशा है? कहीं आपको शोभा देता है? किसने कहा? उस सज्जन ने, उस तपस्वी ने एक महिला से कहा कि बहन तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, कम से कम अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करती, आधे फटे हैं, कहीं कहीं भाग रहे हैं, तुम किसी सज्जन के पास, साधु के पास पहुंच रही, वस्त्रों को तो ठीक करती।